उस समय वृक्ष पुष्प तोड़ रहे हैं पूजन के लिए, उसी समय माता सीता का आगमन होता है और बाबा जी लिखते हैं, बसंत ऋतु को देखकर आइए, आज भी मुझे भी आप लोगों को देखकर बसंत की याद आ गई है। चारों तरफ पीले ही पीले नजर आ रहे हैं मेरे को, और मैंने भी रूप बदल लिया, आज पीला हो गया हूं। तो चारों तरफ पीले दिखाई दे रहा है, तो मुझे बसंत की याद आई। तो राग बसंत में कुछ नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल ही फूले फूल, नवल बसंत नवल वृंदावन, नवल ही फूले फूल। आश्चर्य होता है, तही अवसर सीता आई, तही अवसर सीता आई, गौरी पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, तही अवसर सीता आई, तही अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सकीले मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, तही अवसर सीता आई, तही अवसर सीता आई। उसी समय भगवान राम, थोड़ा ध्यान चाहूंगा, देखो बात नहीं करें आप लोग, ध्यान से सुने। जिस समय भगवान राम पुष्प तोड़ रहे हैं, उसी समय माता सीता का आगमन होता है। बसंत ऋतु है, जगत माता पिता सब, माता सीता रामचंद्र जी का प्रथम मिलन की है दृश्य, और माता सीता आती है अपनी माता के आदेश पर गौरी पूजा के लिए। साथ में सखियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर सखियां साथ में हैं, और मनोहर गीत गाती हुई उस उद्यान में प्रवेश करती है। उद्यान में प्रवेश कर कर क्या किया, मज्जनु करी सर सखी न समेता, मज्जनु करी सर सखी न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। स्नान किया सरोवर में, जो उस उद्यान में सरोवर था, सुंदर सरोवर में स्नान किया सखियों के साथ, और माता के मंदिर में प्रवेश किया। पूजा की ने अधिक अनुरागा, पूजा की ने
रूप निज अनुरूप सुभग वर मांगा। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पूजा करी प्रेम से और अपने अनुरूप। मर्यादा देखो, अपने अनुरूप वर मांगा कि मुझे मेरे योग्य वर मिले। मांगने वाले में भी अपनी औकात का ध्यान रखना चाहिए, मैं क्या मांग रहा हूं। अपने अनुरूप जितनी मेरी मर्यादा है उतने अनुरूप मुझे वर मिले। तेहि दो बंधु एक सखी सिय सर्व विहारी। एक सखी सिय सर्व विहारी। गई रही देखन बुलवाई। गई रही देखन बुलवाई। एक सखी जो थोड़ी चंचल थी, सभी सखियां तो स्नान करके सीता के साथ मंदिर में, लेकिन कुछ तो उद्दंड भी होती है। सखी चंचल थी तो कहा, इन्होंने सोचा कि पूजा तो ये करेगी, मेरा क्या काम। तो वन में वो उद्यान देखने चली गई और इधर उधर उस उद्यान की सुंदरता देख रही है। तभी उद्यान को, उस उपवन को देखते देखते उसकी नजर भगवान राम पर पड़ी। तेहि दो बंधु मिलो की जाई। तेहि दो बंधु मिलो के जाई। प्रेम विवश सीता बह आई। प्रेम विवश सीता बह आई। और वह आकर भगवान राम को देखती है और इतनी प्रसन्न होती है और दौड़कर सीता को जाकर कहती है सखी सुनो, जिसने अपने रूप से जिसने अपने रूप से पूरे नगर को जीत लिया है, वो राजकुमार आज यहाँ आए हैं। तो सीता से जाकर कहती है, देखन बाग कुंवर दो आए। देखन बाग कुंवर दो आए। भय किशोर सब भांति सुहाए। भय किशोर सब भांति सुहाए। कि दो राजकुमार आए हैं, किशोर हैं, बहुत सुंदर हैं, और आप जाकर उनको देखिए। सीता ने मन में कहा कि नहीं, ये मर्यादित आचरण नहीं है, लेकिन सखियों के कहने पर सीता चलती है और सखियों को साथ लेकर अब सीता माता राम जी को देखने के लिए। तो जब सीता माता अपनी सखियों के साथ चलती है तो नूपुर की आवाज छम 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 करके चल रही है। उस आवाज, जो नूपुर की आवाज ध्वनि हुई, वो सीता के पहुंचने से पहले ही उस नूपुर की आवाज भगवान राम के कानों में पहुंची। और जो ही कान में आवाज पहुंची, भगवान राम बोले, कंकन किंचिन नूपुर धुनि सुनी। कंकन किंचिन नूपुर धुनि सुनी। कंकन किंचिन नूपुर धुनि सुनी। कंकन किंचिन
ध्वनि सुनी, भगवान राम ने कहा, और भगवान राम कह रहे हैं, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मानव मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कीनी, मनसा विश्व मानो आज कामदेव ने डंके पे चटकार करी है और विश्व को जीतने के लिए चला है। भगवान राम कहते हैं, कितनी सुंदरता है। भगवान राम को देखा और कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है। उस आवाज को सुनकर भगवान राम जो ही मुड़े और जाकर जो ही भगवान राम के नयन सीता के मुखमंडल पर पड़े, बाबा जी कहते हैं, अस कही पीरी चितए कही ओरा, अस कही पीरी चितए कही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारो अचंचल, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित दिगंचल, मनहु सकुचि निमित दिगंचल। जो ही भगवान राम और सीता की नजरें मिली, 2 से 2 4 हो गई, 2 से 2 मिली तो 4 हो गई और दोनों स्तब्ध हो गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, निहारने लगे। स्तब्ध होकर दोनों की पलकें गिरना ही भूल गई। स्तब्ध होकर मानो जो सीता माता के पूर्वज निमिष उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया। और कितनी भगवान राम अब मन में विचार कर रहे हैं, मर्यादा के तहत कह नहीं रहे लेकिन मन में सोच रहे हैं, सुंदरता कहो सुंदर करही, सुंदरता कहो सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सिखाओ जनु बढ़ही, छवि ग्रह दीप सिखाओ जनु बढ़ही। इतना सुंदर स्वरूप जो सुंदरता को भी सुंदर करे। तो भगवान राम अनिमेष नैनों से देख रहे हैं सीता को, सीता अनिमेष रूप से राम को देख रही है। तभी लक्ष्मण जी नजदीक खड़े थे। कहा, भैया ये कौन है? भगवान राम उत्तर नहीं दे। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, भैया हुए तो बोले, भैया तो गए, भैया ही नहीं। ध्यान सीता मैया की ओर है। तब भगवान राम को छूकर पूछा, चैतन्य करके पूछा कि ये कौन है? अब राम भगवान जवाब दे रहे हैं, तात जनक सुत आए कोई, तात जनक कन्हैया सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, धनुष यज्ञ की कारण होई। कहा ये जनक की तनिया पुत्री है, इसी के कारण स्वयंवर हो रहा है। कहकर भगवान राम कह रहे हैं कि न जाने क्यों आज मेरा मन विचलित हो रहा है। मेरा मन कभी विचलित नहीं होता, स्थिर मन के हैं भगवान राम।
जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन दोबा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सो सब कारण जान विधाता, सो सब कारण ज्ञान विधाता, पर कहीं सुबद अंग सुनो भ्राता, पर कहीं सुबद अंग सुनो भ्राता, रघुवंशिन कर सुभग स्वभाव, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पर धरहि न पाऊ, मन कुपंत पर धरहि न पाऊ। भगवान राम कहते हैं कि न जाने क्यों मेरा मन आज इसको देखकर विचलित हो रहा है, इसका कारण तो विधाता जाने, लेकिन वैसे तो हम रघुवंशियों का मन किसी कुपथ्य पे नहीं जाता है। ये राम की दशा है, और उधर सीता का क्या दशा है। बाबा जी लिखते हैं सीता को सहेलियां लेके जा रही है कि चलो दर्शन हो गए, सीता मुड़ के जा रही है, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के भगवान राम को देख रही है। और एक वृक्ष की ओट से लता ओट सब सखीन लखा, लता ओट सब श्याम गोर किशोर सुहाए, श्याम गोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप नयन ललचाने, हर से जनू निज निधि यही जाने, हर सुन जनू निधि। भगवान राम को देखकर एक लता की ओर से सीता निहार रही है, और नैन इतने प्रसन्न हो रहे हैं मानो नैनों ने आज कोई खजाना पा लिया हो। किसी पीके पुकारी आदमी को खजाना मिल जाए वो कितना प्रसन्न होता है, उसी प्रकार नैनों को आज उसका खजाना मिल गया। नैन इतने प्रसन्न है। थके नयन रघुपति छवि देखी, थके नयन रघुपति छवि देखी, परहि परि हरि निवेश, परि अधिक स्नेह देह में मोरी, अधिक स्नेह देह में शरद शशिन जनु चितव चकोरी, शरद शशिन जनु चितव चकोरी, लोचन बगरा कहीं और माही, लोचन बगरा माही उड़ाई, दीने कपक कपाट सयानी, दीन पलक कपाट सयानी। भगवान राम को इस प्रकार देख रही है मानो शरद पूर्णिमा के चांद को कोई चकोरी निहारती है। इस प्रकार ये सीता की स्थिति है। भगवान राम और सीता दोनों को देखकर सीता माता ने भगवान राम को देखकर अपने नैन बंद कर लिए, मानो भगवान राम की छवि को अपने मन में बसा लिया हो। दर्शन करते हैं ना अपन, तो मन में किसी को दर्शन करते हैं तो देखकर आंखें बंद कर लो, वो छवि आपके मन में उतर जाएगी।
दिल मन में तुझे बिठा कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बिठा कर, दिल में तुम्हें बिठा कर लूंगी मैं बंद आंखें, कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी। सीता माता ने भगवान राम को अपने नैनों में बिठाकर आंखें बंद कर ली। क्यों कर ली? मैं देखूं तुम्हें पिया और न देखे कोई, मैं देखूं और न देखे कोई, मैं देखूं तुम्हें पिया और न देखे कोई, मैं देखूं मुझे पिया और न देखे कोई, एक पल भी ये समझ रहे